लिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस इस लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है और 3 अप्रैल को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। ऐसा वाकया मध्य प्रदेश की सियासत में भी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, जब बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तब कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वाकये बढ़े हैं, जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया गया है, फिर चाहे वो न्यायाधीश हो, राज्यपाल हो या फिर लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष हो। दरअसल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भरोसा लगातार कम हो रहा है और विपक्ष ही नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी अक्सर कटघरे में खड़े किए जाते रहे। तो करेंगे आज बंसल एक्सप्लेनर में इसी मसले पर चर्चा कि आखिर जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जो एक नाराजगी विपक्ष के नेताओं की या राजनीतिक दलों की होती है, क्या इसके कारण है। चलिए रुक करते हैं बंसला एक्सप्लेनर में। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जो इस वक्त लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका और जरा समझाएं हमें और आप क्या तर्क रखते हैं। हमारा देश वो है जिसका बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश की राजधानी दिल्ली में हम देख रहे हैं संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ नाराजगी या हम कहें एक अविश्वास, ये क्यों पनप रहा है, क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण विश्वास में जो कमी आती है। जब हम एक दूसरे को लेकर जो भरोसा होता है, हमारा विश्वास होता है, उसमें कमी आती है तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। आप इसके पहले चलें, यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी तो सीबीआई तोता, पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। और एक बात ये भी निकली कि जो भी केंद्र सरकार है उसको लेकर यूपीए सरकार के समय ये बात उठी, आरोप लगे कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो सरकार के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में रहती हैं। अब ये चीज़ें जब बार बार कही जाती हैं, बार बार आरोपण इसका बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं एक राय बनने जैसी बात भी होने लगती है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ख़ासतौर से लोकतंत्र के लिए, जहां आप किसी बात को, किसी आरोप को इतना दोहराने लगते हैं कि संस्थाओं को लेकर और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर संदेह पैदा होता है। क्योंकि वैसे ही ये बिल्कुल सही बात है कि समाज के सभी क्षेत्रों में आज आप कह लीजिए जो भी कारण हो इसके, ये समाजशास्त्रियों के लिए विश्लेषण का विषय है, लेकिन विश्वास बहुत तेज़ी से कम हुआ है। और ऐसे में अगर हम संवैधानिक संस्थाओं को, उन पर बैठे प्रमुख लोगों को, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, उस पर बैठे शीर्ष लोगों पर अगर हम अविश्वास के इस तरह से आरोप लगाएंगे तो ये पूरे देश की 135 करोड़ जनता, तमाम लोगों के लिए भी एक बड़ा थ्रेट होगा। मुझे लगता है इससे बचने के लिए संवाद को मजबूत करना और संवाद की एक सशक्त कड़ी की तैयारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और यही विश्वास की ज़रूरत है जिसकी इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शरद जी इस बंसल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन देखिए, चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के इस साल होना है, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। न सिर्फ विपक्ष में बैठी कांग्रेस, देश की हम बात करें, अन्य राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल है देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, सभी राजनीतिक दल काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं।